हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर जितना अच्छे से होगा वो चीज डिफाइन करेगा। सी, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री जितना अच्छे से करोगे ये तुम्हारा आगे का पूरा केमिस्ट्री का जर्नी डिफाइन करेगा, है ना। मतलब तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री तुमको कितना इजी जाए या कितना डिफिकल्ट जाए, ये दो चैप्टर्स डिफाइन करते हैं। यस, अगर ये दो चैप्टर्स अच्छे से हो गए तो 10th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री इज लाइक एकदम मक्खन, आराम से हो जाएगा, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस चैप्टर द मेन थिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक से, विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारी रिएक्शंस है ये चैप्टर में, बहुत 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 सारी। और टेक्निक सीखना है तुमको इस चैप्टर में। यस, कि रिएक्शंस के अगर रिएक्टेंट दिए हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, रटना नहीं है कोई भी रिएक्शन, है ना। फॉर एग्जांपल अगले साल तुम्हारे बुक में रहेगा 500 रिएक्शंस। यस, उसमें से 20 रिएक्शंस में तुमको बोलूंगा कि लर्न करो, रट लो। बाकी सब ये चैप्टर के तुम्हारे नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि कैसे करते हो तुम। तो अगर ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ में आए तो रिएक्शंस बहुत अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। अब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं पिछले चैप्टर से। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो एक रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे, CaOH ट्वाइस प्लस HNO3 gives CaNO3 ट्वाइस। ओके, सी, ये चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं कि तुमको अगर दिस प्लस दिस दे दिया है ना, और ऐसा एरो दे देंगे और तुमको बोलेंगे बताओ क्या बनेगा। यस, तो वो सारी चीजें रटनी नहीं होती, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि क्या बनने वाला है, इसके टेक्निक सीखने वाले हैं हम, ठीक है। इसको बैलेंस कर देता हूं। ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। दीज टू आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, है ना। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और इन लोगों को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। यस, अब अगर तुमको दे दिया कोई भी दो रिएक्टेंट्स और बोला कि क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, तो ये कैसे करना है इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो उसके लिए हमको कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखना होगा। आज हम पहले टाइप का केमिकल रिएक्शन सीखेंगे। द फर्स्ट टाइप इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। डायरेक्ट combination reactions. What is this reaction? It is a reaction in which two or more reactants combine to form वन प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है ना। इसका जनरल इक्वेशन ऐसे होता है, देखो। अच्छा, ये सब समझाऊंगा इसका मीनिंग। A प्लस बी गिव्स C। एक ही चीज मिलेगा, नया कुछ तो। अ न्यू कंपाउंड ऑफ A एंड B। व्हाट इज C? C is a new compound of A and B. A और B का एक नया कंपाउंड है C। यस, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। A आया, A में B मिक्स हुआ और इन दोनों का मिक्स होकर के एक नया चीज बन गया C। एंड दिस इज कॉल्ड एज C। टू और मोर, टू रिएक्टेंट्स और इधर सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला। यस, इधर सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला। इसके हम
50-100 रिएक्शंस बुक में दिए रहेंगे, है ना, और वो सारे रिएक्शंस हम देखेंगे। यस, सी ए कैन बी एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। ए कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकता है ना। बी कैन ऑल्सो बी एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, एंड सी विल बी अ कंपाउंड। यस, फॉर एग्जाम्पल, चलो अब हम सिर्फ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके, ठीक है। और इनिशियल 3-4 मैं बताता हूं पहले, समझा के क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल। अब अंडरस्टैंड वन थिंग केयरफुली, मैं कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं लिखूंगा, लिखा तो लिखूंगा नहीं तो नहीं, बट रिएक्शन मतलब बैलेंस ही लिखना पड़ता है। आई होप अब तुमको बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आता है। यस, चलो फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनेगा? H2O, वाटर। देखो ये है A, ये है B, और एक नया चीज मिल गया C। एक ही चीज मिला, ओनली वन थिंग, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि यार क्या बन रहा है? यस, इन दोनों को कंबाइन करना है तुमको सिर्फ, ये और ये कंबाइन करके जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा, है ना। एग्जांपल देखो, C इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन का कौन सा कंपाउंड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो दो एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों कंबाइन किए एक नया कंपाउंड मिला। यस, करेक्ट। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। सपोज एक रिएक्शन लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यस, तो देखो कितने कितने हाइड्रोजन है इधर, H2, तो H2CO3 कंबाइन हो गया ना, सब कुछ क्लब हो गया, सब कुछ ऐड हो गया, सब कुछ क्लब हो गया। तो 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, तो H2CO3। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड, याद रखना। और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 कार्बोनेट है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तुम इसको बोल सकते हो। यस, करेक्ट। तो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ये और ये मिला, दोनों को मिला करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, है ना। यस, अब वाटर वाला रिएक्शन बैलेंस करना पड़ता है बच्चों। H2, हमेशा हाइड्रोजन को H2 ही लिखेंगे हम, है ना। ऑक्सीजन को हम O2 ही लिखेंगे, ऑक्सीजन हमेशा O2 होता है। इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो यहां 2 आएगा और यहां 2 आएगा, करेक्ट। हमेशा तुमको बैलेंस रिएक्शन ही लिखने पड़ेंगे। यस, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखते हैं, जरा देखो तो समझो अच्छे से, है ना। इसमें भी हम थोड़े कैटेगराइजेशन करेंगे, ठीक है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा? देखो तो एक नॉन मेटल ले लो, S मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या मिलेगा? देखो S और O2 इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। फॉस्फोरस प्लस O2 गिव्स P2O5, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। बच्चों ये कैसे बना? ये कैसे बना? फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस का वैलेंसी 5, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनने वाला है? तो क्रिस क्रॉस करो, P2O5, है ना, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनेगा। अब तुम मुझे बोलोगे सर यहां पर देखो, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी कितना?
4, इसका वैलेंसी कितना 2, तो 2 1 जा 2 2 जा, ये कट कर दो पहले, CO2 CO2, ठीक है। अब यहां देखो तो क्या ये चीज काम करती है, SO, सल्फर का वैलेंसी 2 होता है ना, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है, यस और नो, लेकिन यहां पे क्रिस क्रॉस काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों क्रिस क्रॉस काम करता है, सी ये भी गलत है, ये भी एक्चुअली गलत है, ये भी सच बोलो तो गलत है ना बच्चों। क्रिस क्रॉस मेथड हमने किसके लिए सीखा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है ना, देखो NaCl, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, 1 1 NaCl, यस और नो, उसके लिए सीखा है। हमेशा तुम नोटिस करो NH4 प्लस है ना Cl माइनस, तो क्या बनता है NH4Cl, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यार देखो ये भी नॉन मेटल है तो ये भी -5 होगा, ये भी -2 होगा, तो इसके लिए ना क्रिस क्रॉस वर्क नहीं करता। यस, तुमको पता होना चाहिए कि सल्फर और ऑक्सीजन का सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। बेसिक है, ये बहुत बेसिक कंपाउंड्स है, दीज आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, है ना। देखो ऑक्साइड, ऑक्सीजन का कंपाउंड मतलब ऑक्साइड, तो ये पता होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड बोलते हैं इसको, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, पेंट मतलब 5, पेंट मतलब 5, तो 5 ऑक्सीजन, करेक्ट। तो बच्चों ये क्रिस क्रॉस से नहीं बनेगा, क्रिस क्रॉस से कौन बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन वाली चीज है ना। तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो सल्फर ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, ठीक है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहां 4 आता है यहां 2 आएगा, देखो समझ में आ रहा है। सो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, S एक नॉन मेटल है एक ऑक्सीजन है, तो ना तुमको ये चीज याद रखना है, ये दिस इज कॉल्ड एज द जनरल रिएक्शन। ये जो जनरल है ना कि अच्छा एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है, यस। यही चीज अगर मेटल्स के साथ हो, देखो तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, है ना, जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, अब क्रिस क्रॉस कर सकते हो, NaO, Na प्लस होता है O2 माइनस होता है, 1 2 Na2O, Na2O, क्योंकि मेटल का हमेशा पॉजिटिव आयन बनता है, नॉन मेटल का बच्चों हमेशा नेगेटिव आयन बनता है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है ना। Ca प्लस O2, ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखते हैं, इट इज प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म, है ना। 2 ऑक्सीजन हमेशा साथ में घूमते हैं, जुड़वा भाई है वो, हमेशा जुड़वा भाई साथ में रहेंगे, अकेले कभी नहीं होंगे, है ना। ये होता है CaO, कैसे CaO 2 2, ये 1 ये 1, है ना, CaO, ठीक है। यस, ऐसे नहीं करना कि ये Ca है ये O2 है तो CaO2, नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं चलेगा। तुम देखो कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का क्या कंपाउंड बनता है, CaO बनता है। अब इसको बैलेंस करो, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लिखूंगा और यहाँ पे भी 2 लिखूंगा, है ना। जैसे Mg प्लस O2 गिव्स, देख लो क्या देता है, MgO 2 2, ये 1 ये 1, MgO ये 2 ये 2, अब हुआ बैलेंस, है ना। These are called as metal oxides, मेटल के ऑक्साइड्स, है ना। मेटल का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड इज मेटल ऑक्साइड, ये कैल्शियम इज अ मेटल, उसका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ मेटल ऑक्साइड, यस हम, है ना। तो लर्न करेंगे क्या इसमें से कोई भी रिएक्शन बच्चों,
नहीं, कोई भी नहीं रखना, एक भी नहीं। याद क्या रखना है तुमको? अच्छा, मेटल के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। इजी, सिंपल एकदम। नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है ना। अब इसमें से ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी याद करने जैसी है, क्योंकि P2O5 शायद तुम्हारे लिए नया है बहुत। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, ठीक है। देखो यहाँ पे हो रहा है, P2O5 बन रहा है ना। तो इजी हो जाए इसके लिए तुम ऐसे याद रख सकते हो, बट टेक्निकली दिस इज रॉन्ग, है ना, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, कैसे बनता है वो अगले साल सीखेंगे तुम लोग। फाइन, करेक्ट। लेकिन देखो सबके सब टॉपिक क्या है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना। यहां देखो, ये है मेरा A, ये है मेरा B, और A प्लस B मिलके मुझे एक सिंगल कंपाउंड मिला नया, दैट इज CMgO। यस और नो, है ना। अब वैसे सपोज, अच्छा एक चीज बहुत क्लियरली याद रखना है, oxides of metals are basic in nature। basic acid basis salts पढ़ा होगा ना 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में। what is acidic, what is basic, है ना। litmus red to blue, blue to red, करेक्ट। तो oxides of metals जो होते हैं वो बेसिक होता है, और oxides of non metals जो होता है, non metals, ठीक है, वो होते हैं एसिडिक। यस, मतलब ये कि ये देखो जो मेटल के सारे ऑक्साइड्स बने हैं ना हमारे, ये वाले, ये सारे के सारे बेसिक इन नेचर है, बेसिक, है ना, ये सब बेसिक इन नेचर है, ठीक है। ये देखो, ये दे आर ऑल बेसिक इन नेचर। यस, ये देखो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये सब एसिडिक है नेचर में, एसिडिक। यस, ये मतलब है इसका। फाइन, अभी इसके कुछ रिएक्शंस देखने हैं हमको, जैसे एसिडिक ऑक्साइड में अगर मैं वाटर मिलाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, एसिडिक ऑक्साइड, पहले हमने SO2 बनाया था ना, तो SO2 लेते हैं, SO2 में हम ऐड करेंगे वाटर। नाउ मैं बोल रहा हूं दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो पॉज करके तुम खुद से बताओ क्या आएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सीधा दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ऐड हो गए तो क्या आएगा? H2SO3। देखो, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 3 ऑक्सीजन, H2SO3। फाइन, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, या फिर तुम्हारे हिसाब से क्या रहेगा? ये हाइड्रोजन सल्फाइड, SO3 सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन इसको जनरली सल्फ्यूरस एसिड बोला जाता है ना। CO2 लेता हूं, CO2 प्लस H2O। पॉज द वीडियो अगेन एंड तुम्हारे हिसाब से आंसर लिख दो, इसका क्या आएगा? यस, लिख लिया, यह आएगा H2CO3, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। याद रखना पड़ता है बच्चों, नाम याद रखना पड़ेगा, है ना। तीसरा हमने बनाया था P2O5 प्लस वाटर। यस, ये थोड़ा सा लर्न कर लो, ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। H3PO4, है ना। यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट नहीं चलेगा। देखो, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, 2P तो 2P, ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। यस, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड नाम होता है इसका। यस, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे आई गेस 2 आएगा। 1 सेकेंड ना, 6, यहाँ पे 6 आ गया, 2, 3, 5, ओके, परफेक्ट, बैलेंस है ना।
सो दिस इज हाउ यू बैलेंस इट। ठीक है, बैलेंसिंग अब तुमको आता है, करेक्ट। अब देखो, जब जब एसिडिक ऑक्साइड मतलब क्या, नॉन मेटल का ऑक्साइड प्लस वाटर, तो हर जगह हमको देखो क्या मिला, एसिड एसिड एसिड, यस और नो, गिव्स एन एसिड। कौन सा एसिड, वो डिपेंड करेगा, यहां सल्फर है तो सल्फ्यूरस एसिड, कार्बन है तो कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक एसिड, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन थोड़ा सा याद रखना कि जब भी मैं एक एसिडिक ऑक्साइड लेता हूं और उसमें वाटर मिक्स करता हूं तो फिर उसका पर्टिकुलर एसिड बनेगा, जो भी मैंने सब्सटेंस लिया है उसका एसिड बनता है ना? समझ में आ रहा है? तो अभी एसिडिक ऑक्साइड का वाटर के साथ किया तो फिर बेसिक ऑक्साइड का क्यों नहीं भाई? वो बोलेंगे यार हमको भी कराओ वाटर के साथ हमारा भी रिएक्शन। तो फिर बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर। देखो तो पहला बेसिक ऑक्साइड हमने बनाया था Na2O, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यस, ये देता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड इस सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहां कोई क्रिस क्रॉस वगैरह काम नहीं करेगा, नो क्रिस क्रॉस मेथड, बिकॉज दो एलिमेंट नहीं है, ये दो कंपाउंड है। कंपाउंड A प्लस कंपाउंड B गिव्स कंपाउंड C। यस, तो तुमको जैसे ही मैं बोलूं सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कौन सा कंपाउंड होता है, तो NaOH होता है ना। जैसे कैल्शियम CaO प्लस H2O गिव्स, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कौन सा कंपाउंड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। यस, मतलब बेसिकली मुझे यहां पर मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड। मतलब देखो, मतलब क्या, अब मैं लेता हूं यहां पर MgO प्लस H2O। यहां पे बच्चों मेटल क्या है, Mg है ना, MgO प्लस H2O, तो मुझे मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, है ना, 2-1 MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। यस, तो क्या ये रिएक्शंस रटना है क्या? नहीं, याद क्या रखना है, ये चीज कि अच्छा एक बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड अगर मैं लेता हूं और उसको वाटर में मिक्स करता हूं तो मुझे उस मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, है ना। वंस अगेन गाइस, बच्चों बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। तो जिस मेटल का ऑक्साइड में मैं वाटर ऐड कर रहा हूं तो मुझे उस मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलता है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH ग्रुप, है ना। तो ये याद करेंगे हम लोग, ना कि ये सारे रिएक्शंस, क्योंकि ऐसे फिर कोई भी मेटल आएगा ना यार, कोई भी, कॉपर ऑक्साइड ये ले लो, CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या मिलना चाहिए, कॉपर का हाइड्रोक्साइड विच इज CuOH ट्वाइस। ऐसे कोई भी मेटल ले लो उसका ऑक्साइड और उसको वाटर के साथ मिक्स करोगे तो मुझे मिलता है मेटल का हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? देखो सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है ना। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, जनरल रिएक्शन, ये जिसको मैं बॉक्स बना रहा हूं ना, वो जनरल रिएक्शंस है, वो याद रखना। यस, ताकि कोई रिएक्शंस रटना ना पड़े, ठीक है। यस, अब चलो एक मेटल लेते हैं, एक नॉन मेटल लेते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल। ये तो तुमने बहुत सारा किया है ना। जैसे ये है मेटल प्लस ये है नॉन मेटल, सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। सोडियम और क्लोरीन का क्या बनता है, NaCl। बैलेंस करना पड़ेगा, 2-2 बैलेंस, है ना। एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन का क्या बनेगा,
AlCl, ये 3 ये 1, AlCl3। यस और नो? देखो यार, मेटल के जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं, है ना। नॉन मेटल के आयंस होते हैं नेगेटिव आयंस होते हैं, पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया था, करेक्ट। और पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तो क्रिस क्रॉस से पता कर लो क्या बनने वाला है। यस और नो? है ना। क्लोरीन भी जुड़वा होता है, हमेशा जुड़वा, तो Cl2 लिखना है ना। जुड़वा भाई कैसे, कुछ भाई ऐसे जब पैदा होते हैं बच्चे तो ऐसे अटैच्ड होते हैं ना, जॉइंट होते हैं, जॉइंट, है ना। ये क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे जुड़े हुए भाई ये दोनों, है ना, अलग नहीं रहते, तो Cl2 लिखना पड़ता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है ना, तो आई गेस यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 3 6। या नाउ इट इज बैलेंस। यस, आयरन ले लो, Fe इज आयरन, Fe मतलब आयरन, और क्लोरीन तो ये आता है FeCl3, करेक्ट। अगेन 2, यहाँ 2, यहाँ 2, फाइन। नाउ दिस इज बैलेंस। जिंक प्लस सल्फर ले लो, जिंक प्लस सल्फर, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फर, जिंक सल्फर 2 2, दोनों का वैलेंसी 2 है, तो ZnS। लेड, Pb लेड होता है, Pb इज लेड, प्लस सल्फर गिव्स PbS, PbS 2 2, तो 1 1 PbS। एक मेटल है बच्चों, एक नॉन मेटल है ना। और देखो ये सब सॉल्ट्स है, NaCl इज अ सॉल्ट, सॉल्ट 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 सॉल्ट, है ना। मतलब जब एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो हमेशा एक सॉल्ट बनता है ना। हमेशा 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 जो भी चीज बनेगी वो एक सॉल्ट बनेगी। एक एसिड होता है, एक बेस होता है, एक सॉल्ट होता है ना। सो हमेशा एक सॉल्ट बनता है। तो याद क्या रखना है ये, और इसमें ये याद रखो कि अच्छा इसके लिए ना एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो डायरेक्ट क्रिस क्रॉस करो। यस, तो पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड बनने वाला है। इतने सारे रिएक्शन थोड़ी ना याद करना है तुमको, समझ में आ रहा है। सो दिस जनरल अगेन सी इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये A प्लस ये B तो मिला एक C, है ना। कोई तो नया एक कंपाउंड मिला विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, तो देखो कितने सारे रिएक्शंस है, एक्चुअली इतने सारे रिएक्शंस है क्या, नहीं। अगर मैं इसको ठीक से गिनूं तो रिएक्शन कितने हैं, देखो, एक ये वाला है ना, 2 ये वाला, करेक्ट, दिखने में इतने सारे दिखते हैं, 3 ये वाला, राइट, ये 4 और ये 5। मतलब अभी तक हमने सिर्फ 5 रिएक्शंस किए, है ना। तो ये जनरल चीज थोड़ा सा तुमको याद करना है, थोड़ा सा, वो भी हो जाएगा, है ना। और अगर बहुत अच्छे से ध्यान से देख रहे हो और मेरे साथ साथ लिख भी रहे हो तो शायद अभी तक तो याद भी हो गया रहेगा। मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स अ सॉल्ट, क्रिस क्रॉस करो पता चल जाएगा क्या मिल रहा है ना। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स उसका हाइड्रो ऑक्साइड, तो पता चल जाएगा क्या मिला। यस, तो मैं इसको दोस्ती का रिएक्शन बोलता हूँ। दोस्ती, दो लोगों की दोस्ती हो रही है ना। तो मेरे लिए ये दोस्ती वाला रिएक्शन है, दो लोगों की आपस में दोस्ती हो रही है। या आई ऑल्सो कॉल इट एज मेकअप। मेकअप, ब्रेकअप का ऑपोजिट मेकअप, है ना। यस, लड़कियां जो मेकअप करती है वो मेकअप नहीं, ब्रेकअप का ऑपोजिट मेकअप रिएक्शन, है ना। मतलब ए और बी का मेकअप हो गया। यस, ब्रेकअप नहीं हुआ, मेकअप हो गया, है ना। दो लोग मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो और थोड़े बहुत कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखते हैं। बुक के सारे रिएक्शंस ले रहा हूं मैं, डोंट वरी। बुक के सारे रिएक्शंस ले रहा हूं। नाउ एक और रिएक्शन। अब चलो तुम लोग पॉज करके बताओ तो क्या होगा। H2 plus O2 once again gives H2O। इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस, ये 2, इसको बैलेंस करेंगे 2, है ना।
अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें कुछ, ये होता है बच्चों गैस, तो यहां लिखेंगे गैस। ये भी होता है गैस, तो यहां लिखेंगे गैस। और ये होता है लिक्विड, तो यहां लिखेंगे लिक्विड। ठीक है क्या? लिक्विड वाटर बनता है, हाइड्रोजन गैस लो, ये गैस लो, तो लिक्विड वाटर बनता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, है ना? बर्निंग मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हमेशा याद रखो, कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब उसको बर्न किया गया है। जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। टू कैच फायर ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर फायर। ये तो सुना रहेगा, ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकती, है ना? इसलिए इसको बोलते हैं बर्निंग। अब ये सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, इस चीज का मतलब होता है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन, इसको मैं ऐसे बोलूंगा, हाइड्रोजन बर्न्स विथ और हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर। हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर। यस, इसको बोलते हैं बर्निंग, है ना? ये देखो अभी नाइट्रोजन हमेशा N2 होता है, जुड़वा भाई। यस, गैस होता है नाइट्रोजन भी, प्लस हाइड्रोजन गैस होता है, ये भी G, स्मॉल g लिख देते हैं वहां पे, है ना? तो मिलता है अमोनिया NH3। यस, कैसे? अरे ऐसे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 1 NH3, है ना? लेकिन ये गलत है। ठीक है, दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऐसा नहीं हो सकता, ये लकीली हो गया। ठीक है, बस बता दे रहा हूं, क्योंकि क्यों बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि बच्चे ऐसे इसको याद रखते हैं, बट बच्चों टेक्निकली वो गलत चीज होती है। ठीक है, इट इज टेक्निकली रॉन्ग। यस, अब ये होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से NH3 मिलता है, और NH3 का जब ब्रेकअप हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मेकअप हुआ तो ये बना, है ना? फिर इन दोनों में झगड़ा हो गया तो ब्रेकअप हो जाएगा तो फिर से मुझे ये रिएक्शन मिलेगी, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाएगा। यस, फिर से ये चीज मिलती है। ये रिएक्शन होती है बच्चों 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस पे। यस, और प्रेशर होना चाहिए 200 टू 900 एटमॉस्फेयर, 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद है ना, हमने सीखा था कि कुछ भी जो चीज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो एरो के ऊपर लिखते हैं। अब तुम बोलोगे सर क्या ये याद रखना है हमको? यस, ये याद रखना है ना? जो याद रखने वाली चीज है वो ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है? तो याद रखना पड़ता है, ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे थोड़ा सा इसमें आयरन भी ऐड करना पड़ता है, Fe एज अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट है, देखो फॉर एग्जांपल तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करना इज योर रिएक्शन क्या है? मतलब पढ़ रहे है ना? तो कोई तो एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है? और जब कोई देख नहीं रहा होता है तो कैसे पढ़ते हो? आराम से अपना टाइम पास करते करते, इधर देख उधर देख, है ना? थोड़ा सा फोन में देख, थोड़ा सा टीवी देख, फिर पढ़ाई कर। यस, लेकिन अगर बाजू में पापा आके बैठ गए तो यस, तो क्या होगा? फटाफट पढ़ाई होगी, फास्ट। यस और नो? पापा पढ़ाई कर रहे क्या? नहीं, तो योर पापा इज अ कैटलिस्ट। पापा इज अ कैटलिस्ट। Yes or no? What is the catalyst doing? It increases or decreases
द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या बच्चों? स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंज करता है। डिक्रीजेस कैसे? डिक्रीज कौन करेगा? दोस्त, एक बाजू में दोस्त आके बैठ गया, या छोटा भाई आके बैठ गया बाजू में, परेशान कर रहे है ना। सो छोटा भाई, तुम्हारा छोटा भाई इज ऑल्सो कैटलिस्ट, और तुम्हारे पापा, पापा के बदले मम्मी को रखते हैं, ठीक है ना। पापा को हम बाद में लाएंगे पिक्चर में, अभी मम्मी को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मम्मी बाजू में बैठ गई तो चुपचाप पढ़ाई करोगे, फटाफट करोगे, है ना। सो मम्मी इज योर कैटलिस्ट। मम्मी स्पीड बढ़ा रही है, छोटा भाई आगे बैठ गया तो वो स्पीड कम कर देगा, है ना। विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, एंड द कैटलिस्ट does not participate in the reaction। मतलब क्या? मम्मी पढ़ाई कर रही है क्या? नहीं। Is she studying? No। छोटा भाई पढ़ रहा है क्या? No। रिएक्शन क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई इज द रिएक्शन। यस, माई रिएक्शन इज पढ़ाई। वो पढ़ाई के स्पीड को सिर्फ कम या ज्यादा कर रहे हैं ये लोग, दे आर कैटलिस्ट। तो यहाँ पर Fe is a catalyst. It does not participate in the reaction, but it increases the rate of reaction in this case. यहाँ पे ये rate of reaction बढ़ा देता है। It increases the rate of reaction. Increases ऐसे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन gives अमोनिया। अमोनिया है ये, अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। रिएक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। क्लियर है? सो सिंपल से छोटे छोटे दो रिएक्शंस। हाँ, थोड़ा सा याद रखने के लिए यहाँ ज्यादा है, मैं जानता हूँ, बट यार करना पड़ेगा इतना, है ना, क्योंकि बाकी चीजें तो याद नहीं करनी। तो केमिस्ट्री में हम सिर्फ ये टेम्परेचर, कलर, ये सब याद रखेंगे। अच्छा देखो, 2 मिनट पहले हमने एक रिएक्शन देखा था, SO2 प्लस H2O। पॉज द वीडियो, बताओ क्या होता है, बताओ 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 बताओ। H2SO3, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स H2SO3। वैसे ही अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड लेता हूं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन, सो ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या मिलता है? H2SO4। दिस इज सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड, है ना। और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना। दिस इज सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फाइट है ना, हाइड्रोजन सल्फाइट, एंड दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट। तो सल्फेट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक रिएक्शन है। SO3 को वाटर में मिला दो तो H2SO4 मिलता है। यस, HCl बनाना है मुझे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो क्या लेंगे हम? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो मुझे मिलेगा HCl, ठीक है, HCl। समझ में आ रहा है? नाउ हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करो इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। मतलब डिफ्यूज सनलाइट मतलब क्या? थोड़ा सा हल्का हल्का जो धूप होता है ना, अर्ली मॉर्निंग, है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करके हल्के फुल्के धूप में मिक्स करो, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। यस, केक का रिएक्शन याद है ना, हमने केक बनाया था पिछले चैप्टर में, क्या? तो उस पे लिखा था टेम्परेचर कितना लगता है, प्रेशर कितना लगता है, कितना टाइम रखना पड़ता है, कैसे, एंड ऑल दैट, है ना। तो सपोज तुमको हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है तो उसको मिक्स करके सनलाइट में रख दो, ऑटोमेटिकली HCl बन जाएगा। गेटिंग इट? क्लियर है ना। एक और रिएक्शन, NH3 अमोनिया प्लस HCl, अमोनिया है ये, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, यस, HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड, गिव्स
NH4Cl, NH4, देखो 4 4 है और एक Cl, डायरेक्ट पूरा, तो ये तो एकदम प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन गया है ना। एक नाइट्रोजन, ये 3 और एक 4 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। यस, NH4Cl, बैलेंसिंग करने की भी जरूरत नहीं है इसको। यस, सी आई एम हेल्पिंग यू कि कैसे रिएक्शंस को याद रखना है। यस, रटना नहीं है, रटना बहुत अलग चीज होती है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस आएंगे जो याद नहीं रख पाएंगे, उसको रटना पड़ेगा, तब बताऊंगा रटना है। ठीक है ना। एक और जनरल रिएक्शन देता हूं, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जैसे MgO इज अ मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स MgCO3। मतलब क्या, उस मेटल का कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट। बच्चों यहाँ मेटल कौन सा था, Mg, और Mg का कार्बोनेट क्या होता है, MgCO3, है ना, 2 2, ये कटा MgCO3। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये तुम बना के बताओ, CaO प्लस CO2, ये है मेटल का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, विल गिव मेटल का कार्बोनेट, Ca कार्बोनेट इज CO3, यस और नो। सो 2 2, तो CaCO3 है ना। और ये दोस्ती का रिएक्शन है, A प्लस B गिव C। अरे हाँ कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ साथ लर्न कर रहे हो, है ना, समझ रहे हो, याद रखने की कोशिश कर रहे हो। फाइन। और कुछ रैंडम और रिएक्शंस, जैसे कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन, क्या होगा। देखो बच्चों, ये मेटल है, ये नॉन मेटल, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 3, है ना, Ca3N2। तो तुमको बस ये पता होना चाहिए, हाँ यार ये मेटल है, ये नॉन मेटल है ना। Mgn2, मैग्नीशियम प्लस N2, देखो तो Mgn2, ये 2 और नाइट्रोजन 3 होता है, Mg3N2, Mg3N2, करेक्ट। Al प्लस नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी 3, इसकी भी 3, 1 1, Aln। अब इन सब के नाम क्या है, याद करो। N2 माइनस क्या होता है, सॉरी N3 माइनस, N3 माइनस इज नाइट्राइड, NITRIDE, इसका नाम नाइट्राइड है, याद है क्या। NO3 1 माइनस होता है नाइट्रेट, NO2 1 माइनस होता है नाइट्राइट, और N3 माइनस होता है नाइट्राइड। ये देखो, ये N3 माइनस है ना, नाइट्रोजन का वैलेंसी थी 3, तो ये सब है नाइट्राइड्स। ये है कैल्शियम नाइट्राइड, है ना, ये है मैग्नीशियम नाइट्राइड, और ये है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, है ना। ये हो गए सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यस, बेसिकली मैं जो चीजें बोल रहा हूं उसको फॉलो करो, है ना। ये चीज थोड़ा सा याद रखना है तुमको, क्योंकि यार देखो, ये 2 मैंने तुमको बताई, इसके बदले अगर तुमको वो एग्जाम में ऐसा दे देंगे, बताओ तो तुमको पता होना चाहिए, अच्छा मेटल का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा मेरे को उल्लू बनाता है, ठीक है, ये ले CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, है ना। या ये भी पूछते हैं एग्जाम में, ये डायरेक्ट, व्हाट इज मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव, व्हाट डज, है ना, तो मेटल का कार्बोनेट देता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो एक पूरा सेशन सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पे। आई वांट
you guys to write each of these reactions along with this definition and send me the photos by tomorrow 10 a.m. Fine. All the best. Prepare all the reactions well. रटना नहीं है कोई भी. Yes. Method follow करो. Technique follow करो. Fine. चलो. See you guys. Take care. Bye.